वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद इनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एंड यस उसी नोटिफिकेशन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप IIITA.ac.in इनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है एंड इसमें आपको सेकेंड या थर्ड नंबर पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा पीएचडी का एडवर्टीजमेंट, ठीक है, या पीएचडी का एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन। तो चलिए इसी पे क्लिक करते हैं एंड जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, उसे देखते हैं। जी, तो ये है नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट। अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी भी है एंड बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, राइट, नॉन फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। नाउ यहाँ अप्लाई के लिए सेपरेट लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप क्लिक करके जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, समझ गए। 2 रेगुलर मोड से है, एक विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, दूसरा एक्सटर्नल फेलोशिप के साथ, थर्ड है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे, पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड बाकी पेमेंट वगैरह करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए ये भी लिंक्स ही हैं, तो यहाँ पे इस पर भी क्लिक करके आप प्रोग्राम की डिटेल्स को देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट है, और जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, फी स्ट्रक्चर जानने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। लास्ट डेट सभी प्रोग्राम्स के लिए है 15 मई, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 15 मई लास्ट डेट सब कैटेगरीज के लिए है एंड बाकी लिस्ट आएगी 25 मई को या तक इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में। रिटर्न इंटरव्यू 1 से 7 जून के बीच में होगा। देन एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड SC ST PWD कैटेगरी के लिए है 500 एंड यस बाकी तो वही जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं। रिजर्वेशन के लिए है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो एनेक्स 4 में आपको दिख जाएंगे। कोई क्वेरी है आपको तो यहाँ पे देखिए सेपरेट नंबर्स हैं, तो इससे आप डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं। सो अप्लाइड साइंसेज से रिलेटेड ये नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेकेंड वाला है, IT के लिए थर्ड है, ओके नॉट थर्ड एक्चुअली फोर्थ, देन मैनेजमेंट के लिए है ये वाला नंबर एंड सबसे पहले जो है वो टेक्निकल क्वेरीज के लिए है, तो ईमेल आईडी भी है एंड नंबर भी है। लास्ट जो बाकी जनरल क्वेरीज हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, तो आपके लिए है कि देखिए अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में करते हैं यहाँ पे एडमिशन, बट सपोज़ आपके पास वैलिड ऑफर लेटर आ जाता है बाद में, तो आप कंसीडर किए भी जा सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, तो एक्सचेंज काइंड ऑफ अवेलेबल है। बट अगर आप एक्सटर्नल फेलोशिप या वर्किंग प्रोफेशनल, तो बेसिकली इंस्टीट्यूट फेलोशिप से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, आप ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में किसी और कैटेगरी से ट्रांसफ़र नहीं होगा। यही 2 पॉइंट्स हैं जो कि लिखे हुए हैं, बाकी भी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। हार्ड कॉपी अभी सबमिट नहीं करनी है, बस अपने पास रखिएगा, जब रिक्वायर्ड होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। बाकी हॉस्टल मेस फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट हैं, तो बेसिकली कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो सबसे पहले इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है एंड उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखिए अगर आपने पास कर लिया है मास्टर्स डिग्री या जो भी रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल डिग्री है, या फिर अगर फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। मार्क्स 65% एटलीस्ट आपके होने चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट है डायरेक्ट पीएचडी, तो अगर बीटेक किया है आपने, 8.5 या उससे ज़्यादा CGPA है, तो हाँ आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी देखिए क्वालिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है, तो अगर ये फुलफिल करते हैं तभी अप्लाई करिएगा। सो सबसे पहले अगर आपके पास BTech, MTech, B.Pharm या M.Pharm डिग्री बैकग्राउंड है, तो उस केस में गेट स्कोर लिखा है, तो जो गेट स्कोर है वो 4 साल से पुराना ना हो। जैसे जो भी कट ऑफ डेट है, जो लास्ट डेट 15 मई है, उस डेट तक 4 साल से पुराना ना हो, ठीक है। तो वैलिड 3 इयर्स के लिए होता है, तो वैलिड रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। देन GRE है, तो इसमें भी वही है एंड UGC, CSIR, नेट या JRF है, तो अगर एलिजिबल है तो ठीक है। नेट के लिए 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। MSc MCA बैकग्राउंड है, तो उस केस में गेट है अगर आपके पास, तो भी वही है कि 4 ईयर से पहले का नहीं होना चाहिए। JRF है तो वही जो एलिजिबिलिटी होती है, नेट 2 इयर्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। MBA MCOM बैकग्राउंड है, तो कैट 4 इयर्स से पुराना नहीं होना चाहिए। GMAT भी सेम है एंड नेट का भी सेम है, ठीक है, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी वो कैंडिडेट जिन्होंने मतलब IITs, IIITs या IISERs या और जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनमें से अपनी डिग्री ली हुई है उनके, और आपका जो CGPA है, CGPI है, वो 8 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में लिखा हुआ है कि आप
आपको डायरेक्टली भी बुलाया जा सकता है इंटरेक्शन इंटरव्यू के लिए। सो आपको शायद बिना रिटर्न के डायरेक्टली भी बुलाया जा सकता है। बेसिकली आफ्टर दैट इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, तो सारी ही जो चीज़ें हैं, प्रोसेस है, वो ऑफलाइन मोड से होगा एंड बाकी डिटेल्स आपको ग्रेजुअली मिल जाएंगी। देन एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी है, तो ऑफकोर्स इसमें भी वही है, 65% मार्क्स के साथ या तो मास्टर्स या जो भी डिग्री है वो हो आपके पास, अदरवाइज आप अपीयरिंग हैं फाइनल ईयर या सेम में हो तो भी आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन में बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, बी फार्म, एम फार्म, एमएससी, एमसीए, एमबीए या एमकॉम हो सकता है। बीटेक है 8.5 या उससे ज़्यादा सीजीपीए है तो उसमें है, एंड अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल कर लेते हैं तो आपको भी तो बेसिकली डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है। देन अगर सीजीपीआई 8 या उससे ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से डिग्री ली है तो आप भी डायरेक्टली कॉल किए जा सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। देन इवैल्यूएशन, अगेन सारी चीज़ें सेम हैं, तो रिक्वायरमेंट भी सेम है, बस हाँ बाकी कैटेगरीज हैं तो जेआरएफ वगैरह है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो इसमें भी वही है, 65% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड यहाँ पे भी वही है डायरेक्ट पीएचडी के लिए, बस हाँ यहाँ पे 2 ईयर का आपके पास एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस हो करंट ऑर्गेनाइजेशन, करंट एम्प्लॉयर के साथ। इवैल्यूएशन इसमें कैसे होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको रिटर्न वगैरह नहीं देना होता, अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, फिर लिस्ट आएगी एंड फर्दर जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करने हैं अप्लाई करते टाइम, तो देख लीजिएगा पहले से अरेंज कर लीजिएगा सो दैट अप्लाई करते टाइम आपको इशू ना हो, डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ओके, तो यस, फिर यहाँ पे एनेक्सर 5 में ओबीसी अंडरटेकिंग है, फिर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो इसी तरह से डिफरेंट जो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बस उतने ही थे, वो हमने देख लिए हैं। तो एक बार हम जो सारे लिंक्स थे ना जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन पे विजिट करके देख लेते हैं। सो ये है फर्स्ट लिंक रेगुलर पीएचडी कैटेगरी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ। तो इसी तरह से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा लॉगिन का एंड न्यू एप्लीकेशन का, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो सेम ही बाकी भी है, तो इसलिए हम 1 में 1 ओपन नहीं करेंगे। क्राइटेरिया बता दिया, फेलोशिप बता दिया कि वही है, एंड कितनी, तो वही 31,000 है, सबको मिलती है। एंड और कोई इशू है तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।